अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ग्राफिक जोन। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रोक्स के रिलेटेड बात की थी। जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम रोटेशन टूल के बारे में बात करेंगे कि जो रोटेट टूल है वो कहाँ पे मौजूद है इलस्ट्रेटर में और इसका वर्क क्या है और इससे हम क्या क्या चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोटेट टूल के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट की बता दूं, बिकॉज शॉर्ट की जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होती है हमारे टूल को सिलेक्ट करने में। तो जो रोटेट टूल है उसकी शॉर्ट की है आपके पास आर। जब आप आर प्रेस करेंगे तो आपके पास रोटेट टूल सिलेक्ट होगा। अब ये चेक करें, ये आपको इस तरह से शो करता है, कंट्रोल जी करते हैं। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे रोटेट टूल आप ले आए, ये आपके पास रोटेट टूल पड़ा है। आप जब कर्सर को इधर लेके आएंगे तो ये आपको शो भी करवा देगा रोटेट टूल, और साथ आपके राइट हुआ है आर। अब रोटेट टूल को यूज किस चीज पे करना है? क्या मैं खाली आर्क बोर्ड पे रोटेट टूल को यूज करूंगी? नहीं। अब ये जैसे कि रोटेट टूल हमारे पास नेम से शो करे, ये रोटेशन अप्लाई करेगा। ये किसी खास एंगल के अराउंड हमारी शेप्स में रोटेशन लाएगा। अब यहाँ पे मैं एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, लेकिन मैं इसका फिल बंद कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैं एक और इलिप्स ड्रॉ करती हूँ, बट इसका जो साइज है वो मैं डिक्रीज कर देती हूँ और इस इलिप्स को इधर मैं ला के रख देती हूँ और इसका कलर चेंज कर देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इनको या तो मैं दोनों को विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट सिलेक्ट कर लूँ या फिर इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने आर प्रेस किया। जब मैंने आर प्रेस किया तो ये जो है ये हमारे पास होता है इसका पाइवट पॉइंट। इस पॉइंट के थ्रू हमें एंगल बार शो होता है जिसमें हम अपना एंगल एडजस्ट करते हैं। अब अगर मैं इसको जस्ट ऐसे ही सिलेक्ट करके यहाँ पे लाऊंगी तो वो सही नहीं होगा। मैं कंट्रोल जी करती हूँ, आप इसको इस तरीके से करें, फिर सिलेक्शन लगाएं, रोटेशन टूल लाएं। अब आप यहाँ से आल्ट प्रेस करके रखें और इसको सिलेक्ट करके इस सेंटर पॉइंट पे जब ला के छोड़ेंगे तो आपके पास ये इसका रोटेट का पैनल, प्रॉपर्टी पैनल जो है ये आपको शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका है एंगल। सबसे पहले आप प्रीव्यू पे क्लिक कर लें। अब लेट्स सपोज मुझे इस सर्कल की 15 कॉपीज चाहिए, तो अब मैं कौन सा एंगल सिलेक्ट करूंगी, कौन सा एंगल यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास ये 16 कॉपीज शो करेगा। मैं यहाँ पे 16 या 15 तो नहीं राइट करूंगी, वो मेरा एंगल तो नहीं होगा। मुझे 15 तो कॉपीज चाहिए, ये है मेरे पास नंबर ऑफ कॉपीज। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका एंगल एडजस्ट करना है। तो एक सर्कल का जो हमारे पास एंगल होता है वो है 360 डिग्री एक सर्कल का ओवरऑल एंगल होता है। अब आपने क्या करना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी आपको कॉपीज चाहिए, लेट्स सपोज मुझे 10 कॉपीज चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए, जितनी कॉपीज चाहिए, मैंने उन कॉपीज को डिवाइड करना है किस पे, एंगल पे। किस एंगल पे? सर्कल का जो हमारे पास एंगल होता है 360 डिग्री, मैंने उस पे उन कॉपीज को डिवाइड करना है तो वो मेरे पास उसका एंगल शो कर देगा। तो उस लिहाज से मैंने अपनी वो कॉपी ड्रॉ करनी है। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 360 राइट किया, डिवाइड, मुझे यहाँ पे 15 कॉपीज चाहिए, मैंने 15 किया कॉपी। ये देखें मैंने कॉपी पे सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास एक कॉपी आ गई। यहाँ सिलेक्शन पे आया, ये कॉपी मेरे पास आई थी, इस कॉपी को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैंने इसकी मजीद कॉपीज लेनी है तो मैं ये तो नहीं करूंगी कि मैं फिर से यहाँ पे सर्कल लगाऊंगी या रोटेशन लेके फिर से पैनल शो करूंगी। नहीं, आपने क्या करना है, इसी सर्कल को आपने डुप्लीकेट कर लेना है। कैसे आप डुप्लीकेट करेंगे? कंट्रोल डी, ये है इसकी शॉर्ट की। आप कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं, आपके पास ये कॉपीज शो करवा देगा। अब ये देखें, आपको ये सर्कल इसके बिल्कुल अराउंड एडजस्ट होके अलाइनमेंट भी है, बिल्कुल आपको ये कॉपीज शो हुई हैं। आप यहाँ से काउंट करें कि क्या ये कॉपीज आपके पास 15 है। यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यस, हमारे पास ये कॉपीज 15 है। अब आप क्या करेंगे,
اس کو سلیکٹ کر لیں اور ایک سائڈ پہ ڈریگ کر لیں. ہم ایک اور شیپ ڈرا کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک اسٹار لے لیتے ہیں. اس اسٹار کو آپ ریڈ کلر دیں. یہاں پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کریں. پھر سے روٹیشن سیم آپ نے کیا کرنا ہے, آرٹ کے تھرو اس کو سلیکٹ کر کے اس کے سینٹر پہ لا کے چھوڑ دینا ہے. یہاں پہ اب آپ کو اس کی لیٹ سپوز 20 کاپیز چاہیے. آپ نے ویسے ہی کرنا ہے 360 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے کس کو, چلے 25 کریں. 25 کو آپ نے یہاں پہ کاپی پہ سلیکٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, جو کاپی آپ کے پاس آئی ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول ڈی کرتے جانا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سرکل کے اراؤنڈ یہ آپ کو کاپیز شو کر رہے ہیں. اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے زوم کر کے, یہ جو کاپیز ہیں کیا یہ 25 ہیں. آپ نے یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے سینٹر سے. یہ چیک کریں گے آنا, تو یہ آپ کا سینٹر پوائنٹ ہے. یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے کرنا ہے تاکہ آپ کی کاؤنٹنگ میں مسٹیک نہ ہو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 اینڈ 25. یس, ہمارے پاس یہ کاپیز 25 ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو روٹیشن ٹول کو کیسے یوز کرنا ہے اور اسے ڈیزائن کیسے بنانا ہے سمجھ تو آ گئی ہوگی. میں ایک اور کلاس روٹیشن ٹول پہ رکھوں گی جس میں آپ کو روٹیشن ٹول سے ڈفرینٹ فلاورز یا شیپس کیسے بنتی ہیں وہ سکھاؤں گی. یہ تھا اس کا پارٹ 1 جس میں آپ نے یہ سیکھا کہ جو روٹیشن ٹول ہے اس کا یوز کیسے ہے اور ہم نے اینگل کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. بیکاز موسٹلی یہی چیز کنفیوز کر دیتی ہے کہ ہم اینگل کیا پٹ کریں. تو آپ نے اس میں اینگل جتنی آپ کو کاپیز چاہیے اس کو آپ نے 360 پہ ڈیوائڈ کر کے اپنا اینگل لینا ہے تب, تو وہ آپ کا اینگل ہوگا اور آپ کو کاپیز بھی اسی لحاظ سے شو ہوں گی. آئی ہوپ سو آپ کو روٹیشن ٹول کی سمجھ آ گئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہیں بھولیے گا. اللہ حافظ.